मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे देश के अन्नदाताओं, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खुशखबरी लेकर आया हूं। ये खबर सीधे आपके बैंक खाते में आने वाली सम्मान निधि राशि से जुड़ी हुई है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना को लेकर इस समय एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसने करोड़ों किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। मेरे प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना के तहत हर साल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी खेती से जुड़े जरूरी खर्च आसानी से पूरा कर सकें। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वह पहले से थोड़ी अलग और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब 23वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और इसी के साथ तारीख को लेकर भी बड़ा संकेत मिल चुका है। साथियों, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यह मोदी की आपसे हाथ जोड़कर विनती है और आप अपने किसी किसान भाई के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ किसी और का भी भला हो सके। साथियों, बताया जा रहा है कि 24 मार्च के आसपास किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि कुछ किसानों को ₹000 मिलेंगे तो वहीं कुछ किसानों के खाते में ₹000 भी आ सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझा देता हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर किसी किसान की पिछली किस्त किसी कारणवश उसके खाते में नहीं पहुंच पाई थी या उसका भुगतान अटक गया था, तो ऐसे में इस बार उसे एक साथ 2 किस्तों का लाभ मिल सकता है। यानी 2000 की जगह सीधे ₹000 उसके खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यही कारण है कि इस समय 4000 रुपये मिलने की चर्चा तेजी से फैल रही है और कई किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। साथियों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि किन किसानों को ये पैसा मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो आपको इस बार की किस्त मिलने में समस्या हो सकती है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि बिना ही केवाईसी वाले लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी किसान भाई तुरंत अपनी केवाईसी पूरी करवा लें, चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर अपने नज़दीकी CSCC सेंटर पर जाकर। इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है या नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में कोई गलती है तो भी आपका पैसा अटक सकता है। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक बार अपने सभी दस्तावेज जरूर जांच लें। मेरे प्यारे किसान साथियों, अब बात करते हैं जमीन के सत्यापन की। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए भूमि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी कर रही है। अगर आपके जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो आपको इस योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने लैंड रिकॉर्ड को भी समय रहते सही करवा लें। साथियों, एक और बड़ा अपडेट यह है कि इस बार सरकार केवल उन्हीं किसानों को पैसा देगी जो पूरी तरह पात्र हैं। फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाया जा रहा है और सभी रिकॉर्ड को अच्छी तरह जांचा जा रहा है ताकि सही किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचे। मेरे प्यारे अन्नदाताओं, ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में आए तो अभी से सतर्क हो जाए और अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई किसान भाई है जिसे इस योजना की जानकारी नहीं है या जिसने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो उसे जरूर बताएं ताकि वह भी इस लाभ से वंचित ना रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार